जय हिंद दोस्तों। अनुपात समानुपात के आज आय और व्यय वाले सवाल, आय व्यय बचत वाले सवाल करेंगे। जो सवाल एक लिखा हुआ है, अनिल और सुनील की मासिक आय का अनुपात 6:5 है और उनके मासिक खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक 800 रुपये प्रति माह बचत करता है तो सुनील की मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखें अनिल और सुनील, तो इनके आय का अनुपात दिया गया है और खर्च का भी दिया गया है। आय का अनुपात है 6:5 और खर्च का अनुपात है 4:3। कोई व्यक्ति 6 रुपये कमाएगा तो 4 खर्च कर देगा, बचेंगे 2, तो ये बचत का अनुपात आ जाएगा। और 5 रुपये कमाता है, 3 रुपये खर्च करता है तो बचेंगे 2, मतलब समान बच रहे हैं। तो प्रत्येक की बचत जो दी गई है वो 2 पार्ट की वैल्यू है। 2 पार्ट बराबर है 800, 1 पार्ट की वैल्यू हो जाएगी 400। और सुनील की आय पूछ रहा है, तो सुनील की आय है 5 पार्ट, तो सुनील की आय जो हो जाएगी, सुनील की आय बराबर 5 पार्ट है यहाँ पे, तो 5 गुणे 400, 5 को 20, 2000 रुपये सुनील की आय निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए, बी एवं सी के वेतनों का अनुपात 6:7:8 है और उनमें 33.1/3%, 28.4/7% तथा 25% की वृद्धि की जाती है। तो उनके वेतनों का नया अनुपात क्या होगा? 33.1/3% को अगर भिन्न में लिखेंगे तो बनेगा 1/3, मतलब 3 पे 1 बढ़ जाएगा। और 28.4/7 को परसेंट में बदलेंगे तो ये बनेगा 2/7। और 25% को भिन्न में बदलते हैं तो आता है 1/4, मतलब 3 पे 1 बढ़ेगा, मतलब 3 पे 1 बढ़ेगा। तो आपका अनुपात था 6, तो 6 पे 2 बढ़ जाएंगे। 3 पे 1 बढ़ेगा, 6 पे 2 बढ़ जाएंगे, मतलब 6:7:8 था, तो 6 पे 2 बढ़ेंगे तो 8 हो गया। अब 7 पे 2 बढ़ेंगे तो 9 हो जाएगा। और 4 पे 1 बढ़ रहा है तो 8 पे 2 बढ़ जाएंगे तो 10 हो जाएगा। तो नया अनुपात बनेगा 8:9:10। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो 1/3 इसका बढ़ जाएगा। 3 पे 1 बढ़ेगा मतलब 4, तो 6 गुणे 4/3 कर दो, 3 दूनी 6 तो 8 बन गया। ऐसे ही 7 गुणे जी 7 दिया है, 2/7 है तो 9/7, तो 7 पे 2 बढ़ेंगे 9/7, 7 से 7 कट जाएगा तो 9 लिख लेंगे। इसके बाद 1/4, 4 पे 1 बढ़ रहा है तो 4 पे 1 बढ़ेगा तो 5 हो जाएगा, 5/4 गुणे 8 लिख लेंगे। तो 20 से काट देंगे, 2 बार कट जाएगा तो 5 दूनी 10, तो आपका नया अनुपात आएगा 8:9:10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एवं बी की आय का अनुपात 3:2 है तथा उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि ए एवं बी की बचत क्रमशः 1000 एवं 600 है तो दोनों के आय का योग ज्ञात कीजिए। तो जब आय कम और खर्च ज़्यादा हो अनुपात में, आय का अनुपात दे रहा है 3:2 और खर्च का दे रहा है 4:3, मतलब आय कम और खर्च ज़्यादा दिख रहा है, तो ऐसा सवाल डायरेक्ट घटा नहीं पाएंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आय में से बचत घटा दो, आय में से बचत घटा दो तो खर्च आ जाएगा। तो आय है मान लो 3x और 2x, 3x माइनस 1000 बटे में लिख लेंगे 2x माइनस 600,
बराबर 4/3। क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 9x माइनस 3000 बराबर हो जाएगा 8x माइनस 6 चौक 2400। तो 9x की तरफ 8x लेके आएंगे तो x बचेगा, 3000 उधर जाएंगे तो 600 बचेंगे, तो x बराबर 600 आ गया है। तो दोनों की आय का योग पूछ रहा है, तो 3 और 2 5, तो दोनों की आय हो गई 5x। तो x की वैल्यू आई 600, तो 600 में गुणा 5 का कर देंगे, 6 पंचे 30, तो आ जाएगा 3000। यही आपका आंसर रहेगा। इसी को अगर दूसरे तरीके से करेंगे तो आय 3:2 में है और व्यय या खर्च 4:3 में है। बचत इसकी 1000 है और इसकी 600 है, तो ये अनुपात बच रहा है, 2 से काटेंगे तो 5 बार, 2 से काटने 3 बार, ये बचत का अनुपात बच रहा है 5:3। तो हम यहाँ पर अगर 3 का गुणा कर दें आय में, तो ये 3 का गुणा करने से बन जाएगा कितना, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6। अगर 9 में से 4 घटेंगे तो 5 बचेंगे, इधर 6 में से 3 घटेंगे तो 3 बचेंगे। तो यहाँ पे 5 पार्ट की वैल्यू 1000 है, तो 1 पार्ट की वैल्यू आ गई है 200, और यहाँ पे 3 पार्ट की वैल्यू 600 है, तो 1 पार्ट की वैल्यू आ रही 200। मतलब समान आना चाहिए। जब समान आ जाएगी तो इनकी आय का योग पूछ रहा है। आय थी बराबर हो जाएगी 9 + 6 बराबर 15 पार्ट हो जाएगा। 1 पार्ट की वैल्यू 200 आ रही है, तो 15 पार्ट की वैल्यू हो जाएगी 15 × 200, 3000। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं और इस प्रकार से भी, दोनों प्रकार से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC की आय का अनुपात 3:7:4 और उनके व्यय का अनुपात 4:3:5 है। यदि A की अपनी आय 2400 में से 300 रुपये की बचत करता है, तो B और C की बचत का योग बताना है। तो आपको आय का अनुपात दिया गया है, आय A, B और C। आय का है 3:7:4 और व्यय का मतलब खर्च, व्यय का है 4:3:5। जब एक ही आय बता रहा है 2400, मतलब 3 पार्ट की वैल्यू दे रहा है 2400, तो 1 पार्ट की वैल्यू आएगी 800। तो एक ही आय हो जाएगी, एक ही आय है 2400, तो 8 × 7 = 5600 आय हो जाएगी B की, और C की हो जाएगी 3200। अब A बचत करता है 300 रुपये की, 300 की बचत करता है, तो खर्च करेगा 2400 में से 300 घटा दो 2100। अब 2100, 4 पार्ट की वैल्यू 2100 है, 4 पार्ट की वैल्यू 2100 है, तो 1 पार्ट की वैल्यू 525 बनेगी। 4 का भाग 21 में दे देंगे तो 525, तो 3 पार्ट की वैल्यू बन जाएगी 1575। तो मतलब B की बचत जो बनेगी, B का खर्च बनेगा 1575 रुपये, और C का खर्च बनेगा 25 2625 रुपये। 5 का गुणा कर देंगे 525 में, 2625 आ जाएगा। अब इनकी बचत निकाल लो भाई। 5600 कमा रहा था, 1575 खर्च कर देता है। 5600 में से 1500 घटेंगे तो 4100 बचेंगे, तो 4025 बचेंगे। 75 और घटाना था, 4025। और C की बचत जो आएगी 3200 में से 2625 खर्च कर रहा है, 3200 में से 2600 घटा देंगे तो 600 और 25 और बचेंगे, तो 625। तो इसे इसमें से घटाने के बाद बचा 575।
अब पूछ रहा था बी एवं सी की बचत, तो बी और सी की बचत जो आ गई, आप इन्हें जोड़ लें, 25 75 जी 600 हो जाएंगे, 4600 आंसर आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ के निकालेंगे 4000 और जे हो जाएगा 600, तो 4600 रुपया आंसर हो गया। और जल्दी करेंगे तो आप इनकी आय निकाल लेंगे। आय निकल आई है तीनों की, तो बी और सी की आय निकाल के जोड़ के देखेंगे तो 5600 और 3200 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 8800। और इनका व्यय इसमें से माइनस कर दोगे तो बचत बच जाएगी। जब 4 पार्ट इसका व्यय है तो इन दोनों का व्यय कितना है, 4 दूनी 8 पार्ट, तो 21 दूनी 4200 हो जाएगा। तो इसमें से 4200 घटा दो बी और सी की आय जो है टोटल, और इसमें से उनका व्यय घट जाएगा तो बचत बच जाएगी 4600 रुपया। ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, इसमें समय बहुत कम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी के खर्चों का अनुपात 15:9:10 है। खर्च दिए गए हैं, खर्च का अनुपात दिया है ए बी और सी के 15:9:10, और उनकी बचत, उनकी आय का 40%, 25% एवं 60% है। मतलब जो व्यक्ति 40% बचत करेगा, बचत जब 40% होगी तो खर्च होगा 60%, तो 60% की वैल्यू आपको पता है 15, 60% ये आपका खर्च आ गया। खर्च 60% खर्च कर रहा है, खर्च ही दिया है, तो 60% की वैल्यू 15 है, तो 100% होता है 15 गुणे 100/60। 3 से काटेंगे 2 बार, 3 से काट देंगे 5 बार, 2 से काट देंगे 5 बार, तो ये आ जाएगा 25। इसकी आय आ गई ये 25, आय का अनुपात आ गया 25। अगर बी जो है 25% खर्च बचत करता है तो 75% खर्च करेगा। 75% को भिन्न में कह सकते हैं 3/4। 3/4 पार्ट की वैल्यू है 9, तो एक पार्ट की वैल्यू बनेगी 9 गुणे 4/3। 3 से 3 बार कट जाएगा, 4 तिया 12। बी की आय हो गई 12। अब सी का नंबर आया, सी करता है 60% बचत, तो खर्च करेगा 40%। तो 40% को भिन्न में 2/5 भी कहते हैं। 40% को 2/5 कहेंगे। 2/5 पार्ट की वैल्यू दे रहा है 10, तो 2 से काट दो 5 बार, 5 25, तो इसकी 100% जो आय बनेगी वो बनेगी 25। तो यहाँ आय आ गई 25। टोटल आय दी है सबकी, तो इन्हें जोड़ लो, 25 25 50 12 62, टोटल आय हो गई 62 पार्ट। 62 पार्ट की वैल्यू दे रहा है 49,600। तो एक पार्ट की वैल्यू निकल के आएगी। 2 के पहाड़े में देखो 6 कहाँ पे आता है, तो 8 बार में आता है और 3 बार में आता है, लेकिन यहाँ भाग जाएगा 8 बार। 8 दूनी 16 और 8 संग 48 को 49, तो एक पार्ट की वैल्यू आ गई आपकी 800। और पूछ रहा है बी की आय कितनी है, तो बी जो है 12 है, बी का पार्ट 12 है, तो बी की आय हो जाएगी 12 गुणे 800 बराबर 12 8 96 20 9,600 रुपये हो जाएगी बी की आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी की आय, कुल आय है वो 76,000 है, और वे अपनी आय का क्रमशः 30%, 25% और 20% बचाते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात 4:5:6 है, तो ए बी की कुल आय सी की आय से कितनी अधिक है। तो यहाँ पे जब तक हम पहले आय का अनुपात निकालेंगे, बचत का अनुपात दिया गया, आय का अनुपात निकालेंगे। जब आय का अनुपात पता चल जाएगा तो अंतर भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे ये 30% खर्च करता है। ए बी सी इनकी बचत का अनुपात दिया गया है, बचत का अनुपात है 4:5:6। अब ये बचत का अनुपात दिया, बचत का परसेंट भी दिया है, मतलब ये 30% खर्च कर देता है, बचत करता है, 30% बचत करता है। 30% बराबर दिया है 4, तो 100% बराबर निकालोगे तो 4 गुणे 100/30, ये कट गया, मतलब 40/30।
3, जे एक आ गया। बी का निकालेंगे तो बी 25% बचाता है। 25% को 1/4 भी कहते हैं। 25% को 1/4 भी कहते हैं। 1/4 पार्ट की वैल्यू दे रहा है 5, तो 5 चौकू 20, इसकी आ जाएगी 20। और सी 20% मतलब 1/5। 1/5 को बोलते हैं, यहाँ दिया है इसने 6, तो 6 पंचे 30, तो इसका 30 हो जाएगा। तो इनका आय का अनुपात जो बनेगा वो बनेगा 40/3 अनुपात 20 अनुपात 30। तो बटे के 3 खत्म करने के लिए इन दोनों में 3 का गुणा हो जाएगा। अब तो नया अनुपात जो बनेगा वो बनेगा 40/60/90। 0 से 0 कट जाएगी। अनुपात बचा आपका 4/6/9। तो ए और बी की कुल आय जो बनेगी वो 10 बनेगी और सी की 9 बनेगी, अंतर 1 आएगा। अब यहाँ पे आप देखना है 6 4 10 और 19 पार्ट की वैल्यू दे रहा है 76,000। तो एक पार्ट की वैल्यू हो जाएगा 19 चौक 76, 4000। और यहाँ अंतर भी 10 में से 9 घटाओगे तो 1 ही आएगा, तो अंतर भी 4000 आएगा। अंतर 4 जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी की वार्षिक आय 4:3 के अनुपात में तथा उनके वार्षिक व्यय 3:2 के अनुपात में। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक 60,000 रुपये की बचत करें तो ए की आय बताओ। तो इसमें आय ए और बी की दी गई। आय भी दिया है और व्यय भी दिया है। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें लिखा है 4:3 और ये है 3:2। अंतर समान हो रहा है, मतलब 1:1 में बचत कर रहे हैं। प्रत्येक की वैल्यू आ रही है 60,000, तो एक पार्ट की वैल्यू है 60,000। तो आय एक ही पूछ रहा है, एक ही आय दी है 4 पार्ट, तो 4 गुणे 60,000 तो 6 चौक 24, 2,40,000 रुपये एक ही आय बन जाएगी। 2,40,000 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी की आय का अनुपात 5:3 में और ए बी एवं सी के खर्चे 8:5:2 के अनुपात में। यदि सी 2,000 रुपये खर्च करता है, बी 700 रुपये बचाता है, तो ए की बचत कितनी है। तो यहाँ पे देख लेंगे, ए बी और सी 3 आदमी हैं। आय देखो, आय और खर्च, और आय में से खर्च घटा देते तो आ जाता है बचत। आय माइनस खर्च करेंगे तो बचत निकल आएगी। तो आय दिया है 5:3 और इनके खर्च दिए हैं 8:5:2 और इस 2 पार्ट की वैल्यू दे रहा है 2,000, क्योंकि सी 2,000 रुपये खर्च करता है। तो 2 पार्ट की वैल्यू 2,000 है, तो एक पार्ट की वैल्यू 1,000 होगी। जब इसकी 1,000 खर्च है, ये 2,000 खर्च कर रहा है, तो ये 5,000 खर्च करेगा, ये 8,000 खर्च करेगा। और जब ये 700 रुपये बचाता भी है, बी की बचत दी है 700 रुपये, तो इसकी आय हो जाएगी 5,000 खर्च कर दिए, 700 बचा लिए, तो आय होगी इसकी 5700 रुपये। 3 पार्ट की वैल्यू 5700 है। यहाँ बी के 3 पार्ट है आय, 3 पार्ट बराबर है 5700। तो 19 दिया 57, एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी 1900। 19 पच्चे 95, मतलब इसकी आय आएगी 95 रुपये। एक 9,500 कमाता है और उसमें से 8,000 खर्च कर देगा, तो बचेंगे कितने, 1500। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 1500। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ए की बचत 1500 रुपये होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी के वेतन का, ए तथा बी के वेतन का योग 2100 रुपये है। ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है तथा बी 70% खर्च करता है। यदि उनकी बचत 4:3 के अनुपात में हो तो ए का वेतन कितना है। ए और बी, ए 70% खर्च कर देगा तो 30% बचाएगा। वो ए 80% खर्च कर रहा है, खर्च
खर्च जे 80% कर देता है और वो 70% कर देता है, मतलब जे बचाता कितना है 20। 80 खर्च करेगा जो आदमी, वो 20% बचाएगा। तो 20% बराबर यहाँ वैल्यू दे रही है 4, तो 100% आय हो जाएगी। तो इसका 5 गुना, तो इसका 5 गुना 20 आएगा, मतलब ए की बचत आ गई 20। ए की बचत आ रही है 20 और ए की आय आएगी 20%, 100% आय रहेगी। और बी 70% खर्च कर देता है तो 30% बचाएगा। 30% की वैल्यू 3 दे रहा है, तो 100% की वैल्यू निकालोगे तो ये कट जाएगी। एक बार इसका 1 0 बढ़ गया तो इसका 1 0 बढ़ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा आपका 10। तो इनकी कुल आय दे रहा है, इसे काटेंगे तो काट सकते हैं। 3 पार्ट की वैल्यू है, 3 पार्ट की वैल्यू वहाँ 2100 है, तो एक पार्ट की वैल्यू 700 हो जाएगी। और पूछ रहा है तो एक का वेतन कितना, एक का वेतन 2 पार्ट है, 7 दूनी 1400। एक का वेतन 1400 है, ऑप्शन नंबर बी में ही दिया गया है, ये 1400 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए व बी की आय का अनुपात 5:4 और उनके व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक की बचत 800 रुपये हो तो ए की आय कितनी है। तो आय और व्यय दोनों दिए गए हैं, आय व्यय ए बी। इसकी आय 5 है तो इसकी 4 है, इसका खर्च 3 है तो इसका 2 है, तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ भी बचेगा 2, तो दोनों की सेम बचत है। तो 2 पार्ट की वैल्यू दे रहा है 800, तो एक पार्ट की वैल्यू आ गई 400। एक ही आय पूछ रहा है तो 400 को गुणा 5 में करेंगे तो 5 चौकू 20, मतलब 2000। एक ही आय आ जाएगी 2000, जो ऑप्शन नंबर सी में दी गई है, ये करेक्ट आंसर है।